अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद ज़ूनी। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे बीफ मसाला बोटी। ये बहुत टेस्टी बनती है। मेरे बेटे की बर्थडे थी तो मैं बना रही थी, मैंने सोचा रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो जी इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 5 kg बीफ है मेरे पास, बोनलेस है। इसको जो है वो मैंने ओवरनाइट विनीगर में डिप करके रख दिया था और सुबह जो है इसको मैंने इस तरीके से स्ट्रेनर में डाल के रख दिया है। अगर आप इसको ओवरनाइट डिप नहीं करना चाहते तो आप इसको जो है रात को ही इसको आप पपाया लगा सकते हैं, कच्चा पपीता वो पीस के लगा दें। लेकिन मैंने इसको विनीगर में डिप किया है क्योंकि उससे ये बहुत सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि हम प्रेशर तो इसको देंगे नहीं, इसलिए मैंने इसको जो है ओवरनाइट विनीगर में डिप करके रख दिया था। साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए हाफ kg ऑनियन, उनको जो है मैंने बहुत फाइनली ग्राइंड कर लिया है। साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए 6 टमाटर थे, इनको भी जो है मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। साथ ही मुझे यहाँ पर दही चाहिए, हाफ kg योगर्ट है, 2 टेबलस्पून जो है भरकर मैंने लिए ज़ीरे को जो है मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है, इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है खाने में। 4 से 5 हरी मिर्ची हैं, इनको भी मैंने ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लिया है। 1 टेबलस्पून चाट मसाला है, 2 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट के लिए हैं और 1 टेबलस्पून भरकर जो है वो ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून ही जो है मेरे पास है गरम मसाला। 5 टेबलस्पून जो है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रेश हरा धनिया। 1.5 कप मैं इसमें यूज़ करूँगी ऑयल का। और साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए लेमन जूस और 1 कॉयल। चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको बनाएंगे कैसे। देखें, अगर आपको इसमें कोई चीज़ कम या ज़्यादा लग रही है मसालों में तो आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक जो है उसको ऐड कर लें। मैं साथ ही चेक कर लूँगी, अगर मुझे नमक कम लगा तो मैं थोड़ा ऐड करूँगी, लेकिन मैंने अपने हिसाब से नमक बिल्कुल ठीक किया। अब चले मैं बताती हूँ कि इसको हम बनाएंगे कैसे। आपने बीफ को किसी भी खुले बर्तन में जिसमें आपने इसको मैरिनेट करके रख दें उसमें रख लेना है। साथ ही जी मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर दूँगी लेमन जूस। लेमन जूस के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, साथ ही में इसमें यहाँ पर ऐड कर दूँगी सॉल्ट, चाट मसाला जी। साथ ही जो मेरे पास हाफ kg योगर्ट था मैं वो भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी जी। अब इनको सारी चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। गोश्त को जो है वो मैंने मैरिनेट करके रख दी है, इसको मैं रखूँगी 2 आवर्स के लिए। अगर आप इसको ओवरनाइट रख दें तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने क्योंकि ओवरनाइट इसको विनीगर में डिप करके रखा था इसलिए मैं अभी इसको रखूँगी फॉर 2 आवर्स। तो चलें उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या करेंगे जी। अब सबसे पहले आपने एक अच्छा खुला पॉट लेना है जिसमें बीफ जो है वो अच्छे तरीके से आप उसकी भुनाई कर सकें। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज क्योंकि ग्राइंड हुए थे इसलिए प्याज़ों में जो है वो पानी ज़्यादा था। सबसे पहले मैंने प्याज ऐड किए हैं कि प्याज़ों का जब ये पानी ड्राई होगा तो हम ऑयल यूज़ करेंगे इसमें। देख सकते हैं कि प्याज़ों का सारा जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। इसकी रीज़न ये है कि अगर पानी के साथ ही हम ऑयल ऐड करते हैं ना तो वो सारा पानी जो है वो सक कर लेता है, ऑयल ऑनियन जो है वो ऑयल सक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप जो है इसमें ऐड करूँगी ऑयल का। ऑयल ऐड करने के बाद तब तक प्याज फ्राई करेंगे कि जब तक इसका गोल्डन कलर आ जाए जी। कलर जो है प्याज़ों का वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें और टमाटर जी। और इसको टमाटरों को भी तब तक हम भूनेंगे जब तक टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए जी। मसाला जो है वो हमारा अच्छे तरीके से भुना गया है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी ज़ीरा। उसके बाद अच्छे तरीके से जो है मैं इसकी कर लूँगी भुनाई जी। मसाला जो है वो भून लिया हुआ है हम लोगों ने। अब हम ऐड करेंगे इसमें जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त था, लिया हुआ था, अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे जी। गोश्त को जो है वो मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी। इसको अब मैं कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करूँगी। मिनट इसको जो है मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक किया है। उससे ये है कि जितना दही का और गोश्त का पानी था वो इस तरीके से सेपरेट हो गया। अब इसी पानी में हम इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे कि जब तक गोश्त जो है वो टेंडर ना हो जाए जी। तकरीबन 20 मिनट जो है इसको मैंने लो फ्लेम पे
कुक की है। पानी देख सकते हैं आप ड्राई हो गया है, ऑयल जो है वो सरफेस पे आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, और साथ ही मैंने इसमें टेस्ट किया था तो मैं अब इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी काली मिर्च। देखिए नमक मिर्च मसाले जो है वो आप अपनी फैमिली के टेस्ट के साथ करें। और साथ ही जी मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया जी। अब मैं जो है इसको कोयल से स्मोकी फ्लेवर दूंगी, तो मैं इसमें ऐड करने लगी कोयल के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और साथ ही मैं कवर कर दूंगी ताकि इसमें जो कोयल का फ्लेवर है वो अच्छे से ऐड हो जाए। जी आप देख सकते हैं कि हमारी मसाला बोटी जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कोयल की जो स्मोकी फ्लेवर इसको दिया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।